हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरएवर लर्नर में। सो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने लेकर आई हूं आपकी इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 10, टू ब्लैक डॉग्स ऑफ 4th क्लास। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। That little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. So let us start. Our chapter number 10 is two black dogs, means दो काले कुत्ते। अब स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ रिच ओल्ड मैन, की काफी समय पहले एक अमीर बूढ़ा आदमी रहता था। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 लड़के थे। दे वर अली, अब्दुल एंड अहमद, और वे कौन थे? अली, अब्दुल और अहमद। वन डे ही कॉल्ड हिज सन्स टू हिज बिसाइड एंड गेव देम ऑल हिज मनी। एक दिन उसने क्या किया? अपने तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और उनको अपना सारा धन दे दिया। ही गेव देम इक्वल शेयर्स। शेयर्स क्या होता है? हिस्सा। इक्वल क्या होता है? बराबर। की उसने उनको बराबर हिस्सा दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द ओल्ड मैन डाइड, और कुछ दिनों बाद क्या हुआ? वो जो बूढ़ा इंसान था वो मर गया। अली वॉज अ गुड एंड नोबल पर्सन। अब अली कैसा था? एक अच्छा और नेक इंसान था। हिज हार्ट वॉज एज प्योर एज गोल्ड, और जो उसका हार्ट था वो सोने के समान शुद्ध था। प्योर क्या होता है? शुद्ध। सोने के समान शुद्ध था। बट हिज ब्रदर्स अब्दुल एंड अहमद नेवर डिड एनीथिंग गुड, लेकिन उसके भाई अब्दुल और अहमद क्या करते थे? कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं करते थे। दे हैड ऑलवेज ब्लैक एंड इग्नोबल थॉट्स, की उनके क्या थे? काले और नीच विचार थे। दे वर प्लेजर मोंगर्स, और वे कैसे थे? वे खुश मिजाज थे। दे टुक देयर शेयर ऑफ द मनी एंड वेंट टू लिव इन अ बिग टाउन। उन्होंने क्या किया कि अपना हिस्सा लिया, धन का अपना हिस्सा लिया और शहर में, बड़े शहर में रहने के लिए चले गए। देयर दे स्पेंड देयर मनी लाइक प्रिंस, और वहां पे उन्होंने क्या किया? अपने जो पैसे को किस तरह से खर्च किए? जैसे कोई राजकुमार हो। सून दे हैड नथिंग लेफ्ट विद देम, और जल्दी ही क्या हुआ कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। दे हैड टू कम बैक होम, और वे घर वापस आना चाहते थे। देयर क्लोथ्स वर टॉर्न एंड डर्टी। टॉर्न क्या होता है? फटे हुए। डर्टी मीन्स गंदे के, और उनके जो कपड़े थे वो कैसे हो गए थे? फटे और गंदे थे। देर वर नो शूज ऑन देयर फीट, और उनके पाँव में कोई जूते नहीं थे। दे लुक्ड लाइक बैगर्स, और वे किसकी तरह लग रहे थे? बैगर्स का होता है भिखारियों की तरह, और वे भिखारियों की तरह लग रहे। बट अली वॉज अ गुड ब्रदर, लेकिन अली कैसा था? बहुत अच्छा भाई था। वेलकम बैक होम, ही सेड टू हिज ब्रदर्स, उसने कहा कि आपका स्वागत है घर में। अपने भाइयों से कहा उसने कि आपका स्वागत है घर में। ही गेव देम गुड फूड टू ईट एंड न्यू क्लोथ्स टू वियर, उसने क्या किया? उनको खाने के लिए उसने भोजन दिया और पहनने के लिए कपड़े दिए, नए कपड़े दिए। पहनने के लिए, वियर क्या होता है? पहनना। पहनने के लिए नए कपड़े दिए। वंस अगेन द 3 ब्रदर्स स्टार्टिंग लिविंग टुगेदर, और दोबारा से उन तीनों भाइयों ने साथ रहना शुरू कर दिया। बट अब्दुल एंड अहमद हैडंट लर्नड एनी लेसन, लेकिन अब्दुल और अहमद ने क्या किया? इससे कोई भी लेसन नहीं लिया उन्होंने। दे स्टिल केप्ट ऑन देयर ओल्ड वेज एंड हैबिट्स, और वे जो उनकी जो बुरी आदतें थी और जो बुरे रास्ते थे वो उनको उन्होंने नहीं छोड़ा। दे ऑलवेज लुक्ड फॉर प्लेजर एंड वेस्टेड देयर ब्रदर्स मनी, कि वे हमेशा खुश रहते थे और अपने भाई के जो मनी थी, जो पैसा था, उसको बर्बाद करते थे। वन डे दे सेड टू अली, एक दिन क्या हुआ? उन्होंने अली से कहा, डियर ब्रदर, कि प्यारे भाई, देयर आर मैनी ब्यूटीफुल लैंड्स इन द वर्ल्ड, कि यहाँ पर बहुत सी सुंदर जगह है संसार में। हाउ नाइस इट वुड बी इफ यू गो विद अस टू सी दोज लैंड्स, कि कितना अच्छा होगा कि अगर तुम हमारे साथ उन जगहों को देखने के लिए चलो। आरंट यू हैप्पी देयर? आस्क्ड अली, अली ने कहा कि क्या तुम यहाँ पर खुश नहीं हो? वी आर, दे सेड, उन्होंने कहा कि हाँ हम हैं। बट अक्रॉस द सीज देयर आर ब्यूटीफुल लैंड्स, वंडरफुल सिटीज एंड स्ट्रेंज पीपल, उसने कहा लेकिन यहाँ पर सुंदर सी जगह और आश्चर्य से शहर और
विचित्र से लोग हैं। वी कैन ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ मनी देयर, कि हम वहां पर बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। कम ब्रदर, कि आओ भाई साथ आओ। लेट अस गो, कि हम चलें। आई हैव गॉट इनफ मनी फॉर माई नीड्स एंड फॉर यू ऑल्सो, सेड अली। अली ने कहा कि यहाँ पर बहुत सा पैसा है, हम मेरी जरूरत के लिए और तुम्हारी। आई हैव नो डिजायर फॉर रिचेज एंड देयर इज नो प्लेस लाइक होम। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पैसे के लिए और पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं है और घर की तरह कोई जगह नहीं है। एंड देयर इज नो प्लेस लाइक होम, और कि घर की तरह कोई जगह नहीं है। बट अब्दुल एंड अहमद प्रेस्ड अली सो हार्ड दैट ही हैड टू एग्री एट लास्ट। और लेकिन क्या है कि अब्दुल और अहमद ने उसको काफी दबाव डाला, काफी सख्त दबाव डाला, जिससे वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। द थ्री ब्रदर्स सेट ऑफ टुगेदर इन अ स्मॉल शिप एंड दे सा मैनी लैंड्स। और तीनों भाइयों ने क्या किया, एक छोटे से जहाज पर चले गए और दे सा मैनी लैंड्स, और उन्होंने बहुत सी जगह देखी। एट लास्ट देयर शिप रीच्ड अ स्मॉल आइलैंड। और क्या हुआ, लास्ट में जो उनका शिप था एक छोटे से आइलैंड पर पहुंचा। इट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट द थ्री ब्रदर्स डिसाइडेड टू स्टे देयर फॉर सम डेज। और वो बहुत ही सुंदर था और तीनों भाइयों ने डिसाइड किया कि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहेंगे। वन इवनिंग अली वेंट फॉर अ वॉक ऑन द सी शोर। सी शोर क्या होता है, नदी का किनारा। कि एक दिन क्या हुआ, अली नदी के किनारे पर वॉक करने के लिए गया। देयर ही सा अ गर्ल सिटिंग ऑन अ रॉक एंड लुकिंग एट द सी। वहां पे उसने क्या देखा कि एक पत्थर पर एक लड़की बैठी है और समुद्र को देख रही है। हर आईज वर ब्लू एंड हर लिप्स वर रेड। और उसकी आईज कैसी है, ब्लू, और उसके लिप्स कैसे हैं, रेड। शी वॉज सो ब्यूटिफुल दैट शी लुक्ड लाइक अ फेरी। और वो बहुत ही सुंदर थी और कैसे लग रही थी, जैसे परी हो। फेरी का होता है परी, जैसे परी हो। वट अ ब्यूटिफुल गर्ल, अली सेड टू हिमसेल्फ, कि कितनी सुंदर लड़की है। अली ने अपने आप से कहा। ही फेल इन लव विद हर, और उससे प्यार हो गया। विल यू मैरी मी, अली सेड टू द गर्ल, कि अली ने उस लड़की से कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एंड द गर्ल एग्रीड एट वंस, और जो लड़की थी वो एकदम से रेडी हो गई, तैयार। टू मैरिड एंड लिव फॉर सम डेज ऑन दैट लवली आइलैंड। इस प्रकार दोनों ने शादी कर ली और कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए उस प्यारे से आइलैंड पर, लवली आइलैंड, प्यारे से द्वीप पर रहने लगे। देन वन डे अली सेड टू हिज वाइफ एंड ब्रदर्स। एक दिन अली ने अपने पत्नी और भाइयों से कहा, नाउ वी शुड गो बैक होम, कि अब हमें घर वापस जाना चाहिए। सो दे ऑल सेट ऑफ इन देयर शिप वंस अगेन, और इसलिए वे दोबारा से अपने जहाज पर बैठ गए। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी बैक होम, और ये घर वापस जाने के लिए बहुत लंबी यात्रा थी। दे हैड टू स्पेंड मैनी डेज ऑन द सी, और उन्हें बहुत से दिन जो है समुद्र में स्पेंड करने थे, समुद्र में गुजारने थे। अब्दुल एंड अहमद ऑफन टॉक टू ईच अदर इन विस्पर्स। विस्पर्स क्या होता है, फुसफुसाना, फुसफुसाकर बात करना। कि अब्दुल और अहमद जो है वो अक्सर क्या करते थे, फुसफुसाकर बातचीत क्या करते थे, बातें करते थे। अवर ब्रदर डजंट लव अस नाउ, सेड अब्दुल। अब्दुल ने कहा कि हमारा भाई अब हमसे प्यार नहीं करता है। यूर राइट, सेड अहमद। अहमद ने कहा कि तुम सही कह रहे हो। नाउ ही लव्स हिज वाइफ, कि अब वो अपनी पत्नी से ही प्यार करता है। एंड डजंट केयर फॉर अस, और हमारा ध्यान नहीं रखता है। ही विल स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन हर एंड गिव अस नथिंग, कि वो अपना जो सारा पैसा है, सारा धन है, उसके ऊपर खर्च कर देगा और हमें कुछ नहीं देगा। सेड अब्दुल। अब्दुल ने कहा। आई हैव एन आइडिया, सेड अहमद। अहमद ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। वी शुड किल बोथ ऑफ देम एंड थ्रो देम इनटू द सी, कि हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को मार देना चाहिए और समुद्र में गिरा देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। दैट इज गुड आइडिया, सेड अब्दुल। अब्दुल ने कहा कि यह बहुत अच्छा विचार है, आइडिया है। दस वी विल हैव ऑल देयर मनी एंड प्रॉपर्टी, और तब हमारे पास उसका सारा धन और प्रॉपर्टी और सारी जो जमीन जायदाद है वो सारी हमारी हो जाएगी। वन नाइट देयर शिप वॉज इन द मिडल ऑफ द सी, कि एक रात क्या हुआ कि जो जहाज था वो समुद्र के बीच में था। अली एंड हिज वाइफ वर एस्लीप,
और जो अली और उसकी पत्नी जो थे वो सो रहे थे। द टू विक्ड होता है दुष्ट। द टू विक्ड ब्रदर्स टायर्ड देयर हैंड्स एंड फीट, और जो दुष्ट जो भाई थे उन्होंने क्या किया कि उनके हाथों को और पाँव को बांध दिया। दे रोल्ड देम अप इन अ कारपेट एंड थ्रू देम इनटू द सी, उन्होंने क्या किया कि उनको एक कारपेट में रोल कर दिया, लपेट दिया एंड समुद्र में फेंक दिया। देन दे सेल्ड अवे इन देयर शिप, और तब उन्होंने अपने जहाज को चलाया और चल पड़े। बट अली एंड हिज वाइफ डिड नॉट डाई, लेकिन अली और उसकी जो पत्नी थे वो नहीं मरे थे। अलीज वाइफ वॉज रियली अ फेरी, और जो अली की जो पत्नी थी वो सच में ही क्या थी, एक परी थी। नोबल हस्बैंड शी सेड, उसने कहा कि महान पति, डोंट बी अफ्रेड, कि तुम डरो मत। आई नो सम मैजिक, कि मैं कुछ जादू जानती हूँ। एंड आई विल हेल्प यू, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शी स्पोक सम मैजिक वर्ड्स एंड एट वंस देयर रोप्स ब्रोक, और उसने कुछ जादू के शब्द बोले और क्या हुआ, जो रस्सी थी वो टूट गई। फ्लोट ऑन द वाटर शी सेड टू द कारपेट, उसने कारपेट से कहा कि पानी के ऊपर तैरो। फ्लोट का होता है तैरो, कि पानी के ऊपर तैरो। एंड द कारपेट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द वाटर, और जो कारपेट था वो पानी के ऊपर उसने तैरना शुरू कर दिया। दे सेट कंफर्टेबली ऑन इट एंड एट लास्ट रीच द शोर, और वो उसके ऊपर बड़े आराम से कंफर्ट होके बैठे थे, वो आरामदायक था। और एट लास्ट क्या हुआ, वे किनारे पर पहुंच गए। अप सेट द फेरी टू द कारपेट, फेरी ने उस परी ने कारपेट से कहा कि उठो। एंड अप इट फ्लू, कि ऊपर उठो। अप 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 एंड अप, ऊपर और ऊपर। इट फ्लू ओवर क्लाउड एंड हिल्स, और वो कहाँ उड़ने लगा कि बादलों और पहाड़ियों के बीच में। इट फ्लू ओवर सिटीज एंड माउंटेन्स, कि वो शहरों और पहाड़ियों के ऊपर उड़ने लगा। एंड एट लास्ट इट लैंडेड इन फ्रंट ऑफ अलीज हाउस, और लास्ट में क्या हुआ, वो अली के घर के पास उतर गया। अली सा टू ब्लैक डॉग्स आउटसाइड हिज हाउस, अली ने क्या देखा कि उसके घर के बाहर क्या है, दो काले कुत्ते हैं। दे आर योर ब्रदर्स सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा कि यह आपके भाई हैं। हाउ विक्ड दे वर, कि वे कितने दुष्ट हैं। आई हैव टर्न्ड देम इनटू डॉग्स, कि मैंने उनको कुत्तों में बदल दिया है। माई पुअर ब्रदर सेड अली सैडली, और अली ने बहुत उदासीनता से कहा कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे गरीब भाइयों। डियर वाइफ हैव पिटी ऑन देम, पिटी क्या होता है, दया। डियर वाइफ हैव पिटी ऑन देम, उसने कहा कि प्यारी पत्नी, कि इनके ऊपर दया करो। प्लीज लेट देम लिव विद अस, कि इन्हें हमारे साथ रहने दो। ऑल राइट सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है। बट दे विल रिमेन एज डॉग ऑल देयर लाइफ, लेकिन वो अपने जो पूरा जीवन है वो क्या रहेंगे, वो कुत्ते बनकर ही रहेंगे। सो दे केप्ट द टू ब्लैक डॉग्स इन देयर हाउस, इसलिए उन्होंने दोनों कुत्तों को अपने साथ घर में ले आए। अली ऑलवेज गेव देम गुड फूड टू ईट, और अली जो है उनको हमेशा खाने के लिए अच्छा भोजन देता था। एंड दे बिकम वेरी फेथफुल डॉग्स, फेथफुल क्या होता है, वफादार, और वो उनके लिए कैसे बने रहे, वो बहुत ही वफादार कुत्ते बने रहे। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी स्टोरी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी।